ये सहन हरम का सदका है, दीवार हरम की परछाई। ये इल्म का ऐसा खादिम है, मखदूम है जिसके शैदाई। इस दीन के बहते दरिया में तालीम के मोती पलते हैं। इस दीन के बहते दरिया में तालीम के मोती पलते हैं। अदब व एहतराम के साथ हज़रतुल उस्ताद जनाब हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम नबी साहब ज़ेदा मज़दूम उस्ताद हदीस जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम हापुड़ हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने नासिहाना मवाइज़ हसना से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। क्या नाम आपका? कहाँ के रहने वाले? मुफ्ती साहब ने पैसे दे दिए माइक के? नहीं पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और दीनी भाइयों, मेरे अजीज़ मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद रिज़वान साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद मारूफ साहब ज़ीद मजदूम और अजीज़ुल क़दर हमारे मौलाना अबू ज़र साहब, ये हज़रात मेरे पास रहे। मेरे पास वक्त तो बिल्कुल नहीं था, मगर इन हज़रात की इस इस्तिदा पर और इनके हुक्म पर मेरी हाज़िरी हुई है। रात में बड़े बड़े हज़रात ने आपके सामने तकरीर की, बयान किए, और अभी और भी हज़रात आने वाले हैं, मगर मुझे चंद बातें अर्ज़ करनी हैं। और वो इसलिए अर्ज़ करनी है कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। इसलिए बात मानोगे कि नहीं मानोगे? हाथ उठाकर बोलो। माशाअल्लाह। भाई सरफराज बैठ जाओ, आराम से बैठो।
मोहतरम बुजुर्ग और दीनी भाइयों, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा माहौल होता है वैसे असरात पड़ते हैं। जैसा माहौल होता है वैसे असरात पड़ते हैं। गर्मी का ज़माना होता है तो गर्मी के ज़माने में गर्मी का असर हर एक के ऊपर होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जवान हो बच्चा हो, मर्द हो या औरत हो, गर्मी का असर हर एक के ऊपर पड़ता है। गर्मी कभी इस बात को नहीं सोचती छोटा बच्चा है मैं इसे क्यों लगूं, ये तो मासूम और बेगुनाह है। गर्मी इस बात को नहीं सोचती कि ये तो बूढ़ा है, कमजोर है, मैं इसे क्यों लगूं। गर्मी कभी इस बात को नहीं सोचती बीमार है, कमजोर है, दर्द से तकलीफ में आह आह कर रहा है, मैं इसे क्यों लगूं। गर्मी का माहौल होता है तो हर एक को मुतासिर करता है। सर्दी का माहौल होता है तो सर्दी के माहौल में हर चीज उस माहौल से मुतासिर होती है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इंसान हो या कि जानवर हो, हर चीज उस सर्दी के माहौल से मुतासिर होती है। बरसात का जमाना आता है तो बरसात के जमाने में इंसान और हैवान और जानदार तो कुजा, यहां तक कि हमारे घरों में रखा हुआ जो नमक होता है और जो साबुन होता है वो भी मुतासिर होता है। इसका मतलब ये है मेरे बुजुर्गों कि जैसा माहौल होता है वैसा असर पड़ना जरूरी है। आजकल जो मुल्क का माहौल और बैनुल अक़वामी तौर पर जो मुसलमानों के सिलसिले में साजिशें हो रही हैं वो हमसे ज्यादा आप जानते हैं। लेकिन ये बात याद रखो, ये मुसलमान जो जनाब नबी अकरम कह दो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, ये दुनिया के इस बेदीनी के माहौल से इसका नबी नहीं घबराया तो ये भी घबराने वाला नहीं। लोग जो मुसलमानों के सिलसिले में तरह तरह के धोखे के अंदर मुब्तला हैं, उनको अपने धोखे में से निकल जाना चाहिए और उनको ये सोच लेना चाहिए कि ये मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखता है, ये मुसलमान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मतवाला और उसका शहदाई है, इन हालात से घबराने वाला नहीं। ये अकल के कोरे क्या जाने हमारे नबी की क्या तारीख है और उस नबी ने इस उम्मत के लिए अल्लाह से क्या क्या मांगा और क्या क्या मनवा रखा है, लोग जानते ही नहीं हैं इस बात को। आपको एक तारीखी बात, छोटी सी बात बता दूं। हदीस पाक में हजरात सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इरशाद फरमाते हैं, जन्नतुल बकी के अंदर एक सहाबी का जनाजा दफन किया गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साथ में मौजूद हैं। आप वहां से फारिग हुए, जन्नतुल बकी के अंदर दरख्त थे बबूल के और कांटोदार दरख्त थे, कीकर के दरख्त थे। आप एक दरख्त से ऐसे टेक लगाकर खड़े हो गए। हजरत सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या बात है। आपने फरमाया कि मेरे सर में दर्द है, मुझे चक्कर आ रहा है। आपसे चला नहीं जा रहा था। हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने आपको सहारा दिया और आहिस्ता आहिस्ता आपको हुजरे आयशा तक पहुंचा दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सिद्दीक़ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा
कहने लगी वारासा वारासा, हाय मेरा सर का दर्द, हाय मेरा सर का दर्द। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत जारी है, आप ये फरमा रहे वारासा या आयशा, आयशा मेरी भी सर में दर्द है, मुझे भी चक्कर आ रहा है। और इस मोहब्बत का असर आयशा के ऊपर पड़ा। मोहब्बत जब हुआ करती तो ऐसे ही हुआ करती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। आपको चक्कर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपको बुखार आना शुरू हुआ। बेटे इसे बंद कर दो। बुखार आना शुरू हुआ। ये बुखार रोज बरोज तेज चढ़ता जा रहा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत ये हो रही है कि आपने एक प्याला अपने पास रखा, उसके अंदर पानी डाला और बुखार की शिद्दत की वजह से आप अपना हाथ उसके अंदर डालते और चेहरे पर फेर लिया करते। इस शिद्दत का बुखार था आपका। बुजुर्ग और दीनी भाइयों, ये बुखार और ये तकलीफ जाने वाली नहीं थी। सुनो, तवज्जो के साथ बात को सुनो। ये दुनिया की नाबकार और नाहंजार क्या जाने इस मुसलमान की कीमत को, इस ईमान वाले की कीमत को क्या जाने। यूं फरमाया हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब तक इस दुनिया के अंदर एक ईमान वाला बाकी रहेगा क़यामत तक कायम नहीं हो सकती। निज़ाम आलम इसी तरह से चलता रहेगा। सूरज निकलेगा और छिपेगा, सितारे निकलेंगे और छिपेंगे, हवाएं चलती रहेंगी, बहरोबर की शादाबी बाकी रहेगी। कोई चीज रुक नहीं सकती जब तक एक ईमान वाला बाकी होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है पूरी दुनिया की लोगों को ऐश व इशरत, पूरी दुनिया की लोगों को हर तरह की नेमत इस ईमान वाले के सदक़े मिल रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमारी के अंदर मुब्तला है और बुखार की शिद्दत हो रही है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और आपने खबर दी, या रसूल अल्लाह, ये इस्माइल फरिश्ता है, ये आपके पास अल्लाह ताला से इजाजत लेकर हाजिर हुआ है। और इस्माइल फरिश्ता 1,00,000 फरिश्तों का जिम्मेदार और अफसर है जो आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। अल्लाह के रसूल इसको इजाजत दीजिए। वो फरिश्ता हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है और अल्लाह अपने महबूब की मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। आपने जिब्रील अमीन से कहा कि ये फरिश्ता क्या कह रहा है, ये फरिश्ता क्या कह रहा है? ये यूं कह रहा है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, आपके रब ने आपको बुलाया है। अल्लाहु अकबर कबीर। ये आखिरी वक्त है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। इस आखिरी वक्त में मलकुल मौत इस्माइल ने कहा, फरिश्ते ने आकर कहा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील बताओ बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दे दिया था, मेरे महबूब चाहो तो मेरे पास रहो, आ जाओ, चाहे अपनी उम्मत के पास रहो, तुम्हें इख्तियार है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह के नबी ने पूछा, बताओ क्या मशवरा है? जिब्रील तो फरिश्ता है और फरिश्ते की सिफत कुरान करीम के अंदर फरमाया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह का जो हुक्म जिस वक्त हो जाया करता है उसकी जर्रा बराबर खिलाफ वर्जी कर ही नहीं सकता। फरिश्ता तो फरिश्ता हुआ करता है, अल्लाह ताला की किसी तरह की नाफरमानी नहीं कर सकता। जिब्रील अमीन ने निगाहों को झुकाया और अर्ज किया, नाम या रसूल अल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। अल्लाह की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेरे नौजवान दोस्तों सुनो कान खोलकर, आखिरी वक्त है,
और फरिश्ता आ चुका है। आपने फरमाया जिब्राइल मैं तो चलने के लिए तैयार हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मगर मेरे रब से ये पूछ कर आओ मेरी जिंदगी का आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल में मैं ये कहता हूं मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। जिस उम्मत को मैंने ग़ज़वा अहज़ाब में जब 10,000 मक्के के काफिरों ने साजबाज करके सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए वो सब के सब तैयार थे, मैंने इस उम्मत को अपने पेट के ऊपर 2-2 पत्थर बांधकर इस उम्मत की मैंने हिफाजत की। मैंने रात रात खंदकों को खोदकर मैंने इस उम्मत की हिफाजत की है। ग़ज़वा उहद के मौके पर इस उम्मत के लिए मेरे चेहरे से खून के फव्वारे छूटे हैं, मेरे बाद इस उम्मत का क्या होगा मेरे रब से पूछ कर आओ। मैंने इस उम्मत के लिए बड़ी तकलीफें उठाई हैं, जाओ मेरे रब से पूछ कर आओ मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा, इसका निगरान और जिम्मेदार कौन बनेगा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह खुदावंदी में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज किया रब्बुल आलमीन तेरे महबूब की जिंदगी का आखिरी सवाल है, तेरे महबूब की जिंदगी का आखिरी सवाल है। अल्लाह ने फरमाया बताओ तो सही। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इसे बंद करो बेटे। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया इलाहुल आलमीन तेरे नबी ने यूं अर्ज किया है मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा, उसका निगरान और जिम्मेदार कौन रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो घबराने की जरूरत नहीं है, उसके बाद उसकी उम्मत का जिम्मेदार मैं खुद रहूं। इसलिए मुसलमानों हालात आते हैं, हालात चले जाते हैं, 1500 साल गुजर चुके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए याद रखो हालात आते हैं खत्म हो जाते हैं। हालात से नहीं घबराया करते, हमें दीन का काम करना है और दीन के ऊपर जमना है, हालात कैसे भी कहो इंशाअल्लाह। ये मदारिस, ये दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत, ये उलमा का हमारे दरमियान में रहना, इस कुरान करीम का हमारे दरमियान पढ़ने और पढ़ाने का रिवाज पाना, ये वैसे नहीं है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस बेदीनी के माहौल में जहां हर तरफ मोबाइल का रिवाज है, जहां हर तरफ नंगी फिल्मों का रिवाज है, जहां हर तरफ एक नौजवान अपने बाप को कुछ नहीं समझ रहा है, एक अपनी बूढ़ी अम्मा को कुछ नहीं समझ रहा है, ये बेदीनी का माहौल इस मोबाइल की वजह से पैदा हो रहा है। आज एक बच्चा है छोटा सा, उसको मोहब्बत करना चाहिए अपनी वालिदा से, उसको मोहब्बत करना चाहिए अपने वालिद से, उसको मोहब्बत करना चाहिए अपने भाई और बहन से, मगर उसे किसी की कोई परवाह नहीं। मोबाइल लेकर बैठता है, उसको देखता रहता है, पूरा दिन गुजर जाता है। और बाज़ी नौजवानों का हाल तो ये होता है कि पूरा दिन मोबाइल को देखते हैं और जब शाम में घर जाते हैं घर वाले सोचते हैं इस बच्चे से किसी काम को कहें, मगर चूंकि इस वक्त में बाहर से आया है चलो सोने दो इस वक्त में, सुबह को जब उठेगा तो किसी काम के लिए कहेंगे, हशाश बशाश होगा, इसकी तबीयत में फरहत होगी। इस नौजवान का आलम ये होता है कि घर जाने के बाद में चादर ओढ़ लेता है, तान लेता है, और वहां जाने के बाद भी मोबाइल के बटन को ऑन कर लेता है, उसको देखना शुरू करता है। 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे आंखें दुख कर खत्म हो गई हैं, कान सुनने से बंद हो गए हैं, मोबाइल किधर पड़ा है। थोड़ी सी इसको झपक आई और नींद आई। सुबह के वक्त माँ बाप इंतजार कर रहे थे कि मेरा बेटा सुबह को उठेगा और उठने के बाद तबीयत में बशाशत होगी, उसको फरहत होगी, हम किसी काम के लिए कहेंगे, मगर ये बेटा जब उठ रहा है तो फरहत नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे कब्र से मुर्दा उठ रहा हो।
आजकल नौजवानों की जवानी कहां चली गई? रब्बे काबा की कसम, आज का अगर हमारा 50-60 साल का कोई बड़े मियां इनके गट्टे पकड़ ले तो छुड़ा नहीं सकते, लिफाफे हो रहे बिल्कुल, अंदर तो कुछ है ही नहीं। इसलिए नौजवान दोस्तों, हालात को समझो, संभल में क्या हो रहा है, इससे पहले मुल्क में क्या हुआ है। और आप हमसे ज्यादा अक्लमंद हैं, आप किसान लोग हैं, जानते हैं खेती में जब पानी नहीं रहता वो सूखने लगती है। आप जानते हैं जब खेती ऊपर को बढ़ने लगती है उसको खाद की जरूरत होती है। आप जानते हैं खेती में एक वक्त आता है तो सुनहरापन फैल जाता है, किसान खुश होता है, अब खेती कटने के करीब हो गई। गर्मी का जमाना आता है तो हम गर्मी के कपड़े निकालते हैं, सर्दी के कपड़ों को उठाकर रख देते हैं, अपने जो बिस्तरे होते वो पंखे होते हैं उनको ठीक कराते हैं, कूलरों को ठीक कराते हैं, जो चीजें होती उनको करीने से रखते हैं। सर्दी का माहौल आता है, गर्मी के कपड़े उठाकर रख देते हैं, सर्दी के कपड़े निकालते हैं। क्या मतलब है इसका? माहौल आ रहा है, इसलिए उस माहौल से पहले तैयारी करो। उस माहौल के आने से पहले तैयारी इंसान करता है। बादल छाया हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, आपने कपड़े धोकर ऊपर सुखा दिए हैं और ऊपर सुखाने के बाद में हवा जैसे चली आपके जहन में आया कि बारिश होने वाली है, कपड़ों को उठाना शुरू कर दिया कहीं भीग ना जाए। मुसलमानों, इन तमाम हालात को तुम अपनी निगाहों से देखते हो, फिर अकल क्यों नहीं लेते? मुल्क के हालात जिस तरफ चले जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो हम खड़े के खड़े रह जाएं और हमारी इज्जतें हमारे सामने नीलाम होने लगे। आज हम ये सोच रहे हैं फला जगह पर ऐसा हो रहा है, हम तो महफूज हैं। याद रखो, जब आग लगती है अगर आग ना आए तो उसकी लपट जरूर आती है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, घबराए नहीं, परेशान ना हो, अल्लाह ताला की जात पर कामिल यकीन रखे। अल्लाह के कब्जे में मौत भी है, अल्लाह के कब्जे में जिंदगी भी है। अल्लाह ने साफ ऐलान फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। याद रखो, मौत भी मेरे कब्जे में, जिंदगी भी मेरे कब्जे में। जब अल्लाह चाहता है मौत देता है, जब अल्लाह चाहता है जिंदगी देता है। बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, जानें ज़ाय होती हैं, मगर छोटा सा बच्चा झाड़ी में पड़ा हुआ मिलता है, उसके खराश भी नहीं आती, बचाने वाला कोई और। इसलिए घबराओ नहीं, परेशान ना हो, हिम्मत के साथ रहें। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है, ये उलमा हमारे दरमियान में है, दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत हमारे दरमियान में है। हम इस बेदीनी के माहौल को बदलने की कोशिश करें, एक न एक दिन आएगा और अनकरीब आएगा इंशाअल्लाह। इस पूरी दुनिया के अंदर परचम इस्लाम लहराने वाला है, अनकरीब वक्त आ रहा है। मगर याद रखो, जब तक रात का अंधेरा पूरा नहीं होता तब तक सूरज नहीं निकला करता। रात का अंधेरा पूरा होगा, कुफ्र की तारीकियां बढ़ेंगी, तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला आफताब इस्लाम को नबूदार करेगा। हजरत वाला थानी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने इरशाद फरमाया कि पहले जमाने में गांवों के अंदर भेड़िया आता था और बच्चों को उठाकर ले जाता था। बड़े बूढ़े तो जानते होंगे इस बात को। वो बच्चों को उठाकर ले जाता था। एक औरत का एक बेटा, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो अंदर के कोठे में लेकर उसको सोया करती थी। इत्तिफाकी अमर कुछ चोर चले जा रहे थे, उन चोरों के जहन में कि यहां जरा चोरी कर लें। उन्होंने पीछे की दीवार को तोड़ा, नकब लगाकर अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल होने के बाद में देखा कि वहां तो आदमी सोया हुआ है, सांस की आवाज आ गई। पहले चोर भी ऐसे ही थे, सांस की जैसे आवाज आई वहां से निकलकर भाग गए। चोर तो चले गए, वहीं से भेड़िया आया और बच्चे को उठाकर लेकर चला गया।
मुसलमानों, मौत भी अल्लाह के कब्जे में है और जिंदगी भी अल्लाह के कब्जे में है। इस बात पर कामिल यकीन रखो। हमारे रब ने हमें यही सिखाया है, कुरान हमें इसी बात की तालीम देता है। फरमाया हजरत ने कि चोर चोरी करने के लिए जा रहे थे, अचानक एक घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल होने के बाद में देखा कि मियां बीवी अंदर कोठे में सो रहे हैं। इन चोरों के जहन में ये बात आई कि हम इनकी चारपाई को बाहर निकाल दें और अंदर से कुंडा लगाकर आराम से चोरी करेंगे। ये अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी चारपाई को उठाकर सहन में रख दिया, अंदर का कुंडा लगा दिया और कुंडा लगाने के बाद में चोरी करना शुरू की। अलमारी में से जेवर निकाला, संदूक में से कपड़े निकाले, कहीं से कुछ निकाला, कहीं से कुछ निकाला। खुशी खुशी जमा कर रहे हैं कि अब तो सारा माल आसानी के साथ यहाँ से ले जाएंगे। अल्लाह का करना हुआ कि मकान की छत इन चोरों के ऊपर गिर गई। मकान की छत इन चोरों के ऊपर गिर गई। आवाज हुई, महल्ले वाले जाग गए। कहा कि क्या हुआ? ये मियां बीवी बाहर सो रहे थे, इनकी आंख खुली। कहने लगे हमारा कौन इतना बड़ा करम फरमा और मोहसिन है कि जिसने हमारी चारपाई को बाहर लाकर रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गांव के लोग आए और आने के बाद उन्होंने मलबा हटाना शुरू किया तो देखा जेवरात पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, तरह तरह की चीजें पड़ी हैं और चोर मरे पड़े हैं। हजरत वाला थानवी नव्वरल्लाहु बरकातहू ने फरमाया, मुसलमानों याद रखो, मौत भी अल्लाह के कब्जे में है और जिंदगी भी अल्लाह कब्जे में है। जब अल्लाह चाहता है तो दुश्मनों से भी हिफाजत करा देता है। इसीलिए अल्लाह ताला की जात पर हमें यकीन रखना है। इन मदारिस को हमें इसी तरीके से आबाद रखना है। रब्बे काबा की कसम, वक्त नहीं है। आप हजरात की जो कीमत अल्लाह ताला की नजर में है उसका कोई अंदाजा नहीं हो सकता। इसलिए इन हालात के अंदर आप हजरात को इस बात की जरूरत है कि मदारिस जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, इन मदारिस को सर की टोपी न रहे, पैर का जूता न रहे। अगर इन मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे अगर वो कलमा सीख लेंगे, कुरान को सीख लेंगे, हम तो दुनिया से चले जाएंगे, मगर इंशाअल्लाहुर रहमान उसका सवाब हमेशा जारी रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु। फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का जो दफ्तर और रजिस्टर है वो बंद हो जाता है। इल्ला मिन सलास, मगर हाँ तीन चीजें ऐसी हैं कि फिर भी उसका अकाउंट जारी रहता है। इरशाद फरमाया, सदक़तुन जारिया, एक सदका जारिया। अपनी जिंदगी में उसने किसी गरीब के मकान की छत डलवा दी, कहीं पानी की जरूरत थी पानी का इंतजाम कर दिया, कहीं मस्जिद की जरूरत थी मस्जिद को तामीर करा दिया। ये सदका जारिया है। वो तो कब्र के अंदर पड़ा हुआ है मगर अकाउंट बराबर जारी है, नेकी लिखी जा रही है। और इरशाद फरमाया, अव्वलदिन सालिहिन यदउ लह, या ऐसा कोई बच्चा छोड़ा, ऐसा कोई बच्चा छोड़ा जो उसके बाद में उसके लिए दुआ करता है। आपने कुरान पढ़ाया, आपने उसको दीन की मेहनत में लगाया। जमात में जाने के बाद वो बच्चा कि जिसको मालूम नहीं था माँ बाप का क्या अदब होता है, पड़ोसियों का क्या अदब होता है, बड़े भाई का क्या अदब होता है, आपने उलमा के साथ जोड़ा, उसको ये सारी बातें मालूम हुई, आप दुनिया से चले गए। याद रखो उसके हर अमल का सवाब आपको मिलेगा। और तीसरा आदमी औ इल्मिन युंतफा बिही, ये पढ़ने पढ़ाने वाले मेरे बुजुर्ग आप बुरा ना माने, इन पढ़ने पढ़ाने वालों को जितनी हम तनख्वाह देते हैं, हमारे गांव का खुशहाल आदमी इतने पैसे एक वक्त के नाश्ते में उठा देता है। हमारे गांव का खुशहाल आदमी अपने मेहमानों के एक वक्त के नाश्ते में इतने पैसे उड़ा देता है मगर हमें महसूस नहीं होता। याद रखो इनके ऊपर रहम। बच्चे इनके भी होते हैं, बीमारियां इनको भी होती हैं, जरूरतें इनको भी होती हैं,
अगर हमारा कोई खुशहाल आदमी अपने बच्चे को साथ लेकर बाजार में जाता है, बच्चे ने कहा कि अब्बू मुझे फलां चीज लेनी है, जेब के अंदर पैसे हैं, फौरन बच्चे की तमन्ना आरजू को पूरा कर दिया, बच्चा खुश हो गया। मगर ये रात दिन 24 घंटे हमारे बच्चों पर मेहनत करने वाले जो असातिज़ा हैं, अव्वलन तो इनकी अपने बच्चों को साथ ले जाने की हिम्मत नहीं होती। और अगर लेकर जाते हैं और बच्चे ने किसी चीज को पसंद कर लिया तो जेब इजाजत नहीं देती, अंदर अंदर खून के घूंट पीते हैं, बच्चे की आरज़ू को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दीनी भाइयों, इस दौर के अंदर इन मदारिस का जिंदा रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मदारिस की जो ज़रूरतें हैं इंशाअल्लाह उनको भी पूरा करना है। अपने आइम्मा की, अपने असातिज़ा के मुताल्लिक़ हमें सोचना है कि जिस तरीके से हम खुशहाल रहना चाहते हैं, अपने असातिज़ा को भी खुशहाल रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे जल्दी जाना था, इंशाअल्लाह आइंदा कभी मौका होगा तो अस्सलाम वालेकुम।